आप सभी का नमस्कार। और मैं मिथिलेश कुमार नरेश जामिया से अभी स्नातक किया हूँ। और सीधे सीधे मैं अपनी कविता पे आता हूँ, क्योंकि आसपास देख रहे हो चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही होगी आपकी। तो मेरी कविता जो भी है, मुक्तक जो भी मैं कहता हूँ, मिट्टी से का ही होता है, मिट्टी से ही जुड़ा होता है। तो मैं आपको सीधा गाँव ले जाता हूँ। एक मिनट में वापस जाता हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है किसान के पैरों की अंगुलियाँ। मेरे पैर की अंगुलियाँ मेरे गांव के किसानों की अंगुलियों से अलग हैं। उनके नाखून न तो सफ़ेद दिखते हैं, न कटे, न तो अंगुलियों पर बाल दिखते हैं, न ही मेरी तरह बिल्कुल सीधे। उनके पैर के नाखूनों पर दरार है, जैसे जेठ के महीनों में, जैसे जेठ के दिनों में हमारे खेतों में दरार हो आते हैं। उनकी अंगुलियां आड़ी तिरछी और मुड़ी होती है, जैसे हल जोतते समय हल का सिरा पत्थर से टकराने से मुड़ जाती है। कुछ की एक अंगुलियां कटी हुई है, कुछ के दो, कुछ के तीन। इन अंगुलियों को चप्पल पर आसीन होने से पहले ही उतार दिया गया है, जैसे खपरेल के घरों में अगले बरसात से पहले पुरानी प्लास्टिक को उतार दी जाती है। इन आड़ी तिरछी दरार वाली अंगुलियों के तलवे इतने सख्त हो गए हैं कि पत्थर तोड़कर मैदान बना दे, मारे ठोकर पहाड़ों को और खेत खलिहान बना दे। ये मेरी पहली कविता थी। गांव में मैं जो कुछ भी काम करता हूँ, या जो भी जिन बच्चों के लिए काम करता हूँ, उस पर मैं उन्हीं, जब तक मैं उस चीज़ को मैं फॉलो नहीं करता या उस चीज़ को मैं महसूस नहीं करता, तब तो मेरी कविता निकलती नहीं है। तो उस पर एक कविता है कि हमारे बच्चों को नहीं सिखाया जाता किताबों से बाहर झांकना। वे सिमट कर रह जाते हैं दो जोड़ दो के मजदूरी इल्म तक। उन्हें बस तैयार किया जाता है एक पढ़ा लिखा नौकर बनने के लिए, ताकि बड़े बाबुओं को आराम हो सके दो जोड़ दो के मानसिक श्रम से। उन्हें नहीं दिया जाता खाली कागज़ और कुछ रंग बिरंगे कलम। अगर मिल जाए तो बना देंगे सादे कागज़ पर अपने ऊंचे मकान। फसल लगे खेत और गांव से शहर जाती एक पक्की सड़क, बिना दो जोड़ दो को समझाते हुए। एक अंतिम कविता की मैं बाल श्रम की कीमत पे है। हमारे बच्चे जंगल जाते हैं, सूखी टहनियों को तोड़ते हैं। ठीक इसी समय जब दूसरे बच्चे लकड़ी की गठरी को तोड़ने वाली कहानी पढ़ रहे होते हैं, ये बना रहे होते हैं अपने से दोहरी वजन वाले लकड़ियों की एक मोटी गठरी। जंगलों में रखी होती है इनके हिस्से की रात में बचाई 4 रोटी, कटहल के अचार और एक बिना छिला प्याज, जिसे वह सुबह मुर्गे की बांग के साथ ही लकड़ी की गठरी के नीचे रखने वाली गमछे में लपेट कर ले आया था। अगली सुबह जब ये बच्चे लेकर जाते हैं अपनी अपनी गठरी को बेचने पास के बाज़ार, जो इतना पास नहीं होता जितने पास आप सुबह की सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, इस बीच वे गुजरते हैं कई छोटे बड़े विद्यालयों के नज़दीक से, जहां इन बच्चों के उम्र के बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं धरती को हरा भरा करना, पेड़ों को काटने की जगह पौधे लगाना। तभी थोड़ी दूर जाकर ये बच्चे बेच आते अपने दिन भर का बाल श्रम, जिसकी कीमत होती है ₹80। मतलब कल फिर पसीने वाली गमछे में लिपटी 4 रोटी, कटहल के अचार और एक बिना छिला प्याज। धन्यवाद।